और बड़ी खबर इस वक्त की उदयपुर से। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। किसान को 3,71,00,000 का बिल थमा दिया है बिजली विभाग ने। अधिकारियों को अब इस किसान ने अवगत करवा दिया है, बिल ना देने पर 7 लाख का फाइन भी लगाया जाएगा। उदयपुर के गिंगला गांव में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिजली विभाग ने माना डांगी नाम के किसान को करोड़ों का बिल भेजकर उसे 440 वोल्ट का झटका दिया है। बिजली विभाग ने माना है डांगी को 3,71,61,507 रुपए का बिल भेजा है। ये बिल उसकी दुकान में खपत हुई बिजली के लिए दिया गया है। यही नहीं, विभाग ने इस बिल को निर्धारित वक्त पर ही जमा कराने के लिए कहा है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसान माना डांगी को 7 लाख रुपए का विलंब शुल्क जमा कराना होगा। इस बिल से गांव के लोग भी हैरान हैं। किसान माना डांगी ने गांव वालों के सहयोग से विभाग से बिल को दुरुस्त करने की गुहार लगाई है। $61,61,507 बिल है और वो कोरोना में दुकान बंदी थी, गाड़ी का सर्विस चलता है, उसमें खाली मोटरसाइकिल धोते और कृषि कनेक्शन का भी बिल 4 महीने से बंद है। 3,61,61,507 बिल है और वो कोरोना में दुकान बंदी थी, गाड़ी का सर्विस चलता है, उसमें खाली मोटरसाइकिल धोते और कृषि कनेक्शन का भी बिल 4 महीने से बंद है। चलिए, कपिल मेरे सहयोगी उदयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपिल, ये क्या लॉकडाउन में ये जो नुकसान सरकार को हुआ या बिजली विभाग को हुआ या किसी सरकारी महकमे को हुआ, वो सारे नुकसान की भरपाई इस किसान से कर रहे हैं क्या लोग? जी बिल्कुल, देखिए जब बिल हाथ में आया तो निश्चित तौर पर इस किसान के होश उड़ गए और ऐसा ही लगा कि जैसे सर लॉकडाउन के नुकसान की भरपाई जनता को भारी भरकम बिजली के बिल थमाकर की जा रही हो। ये जब बिल हाथ में आया तो पेमाराम नाम का एक किसान है जो कि एक दुकान है और ये पेशे से किसान है। एक किसान के 3,71,00,000 रुपए का बिल और यदि समय पर नहीं चुकाया जाता तो विलंब के 7 लाख रुपए जो कि इस बिल में क्लियर प्रिंट किए हुए हैं, ऐसा सामने आया और सोशल मीडिया पर ये वायरल भी हुआ। हालांकि अब जब ई मित्र पर जाकर इसकी पुष्टि की गई है और जब बिल की राशि कंफर्म करने की कोशिश की है तो जो बिल की राशि है एक्चुअल अमाउंट 6,414 रुपए किसान का सामने आया है, जो कि जो पहले वो उसकी जो यूनिट जो बिजली खपत हुई है उसके अनुसार ये बिजली बिल की जो राशि है 6,414, ये किसान सही मान रहा है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही है कि करोड़ों रुपए की राशि का बिल किसी व्यक्ति के हाथ में थमा दिया जाता है, जो कि उसे देखकर ना सिर्फ भयभीत हो जाता है बल्कि एक गरीब व्यक्ति काफी चिंतित भी हो जाता है कि कैसे आगे की कार्रवाई क्यों करेगा। जी, ये क्या 7 लाख रुपए का विलंब शुल्क के लिए भी इन्होंने कहा है? क्या अर्थव्यवस्था मजबूत करने का नया तरीका निकाला इन्होंने? देखिए, विलंब शुल्क जो एक्चुअल बिल की राशि प्रिंट होकर आती है उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग तय होती है। तो ये विलंब शुल्क 3,71,00,000 रुपए जो कि बिल पर राशि प्रिंट होकर आई थी उसके एवज में यदि समय पर नहीं चुकाया जाता। बात की आपने बिजली विभाग के अधिकारियों से, कर्मचारियों से, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, शुरुआती दौर में जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस पूरे मामले को दिखवाने की बात कही थी, लेकिन पेमाराम जो कि जिसके पास ही बिजली का बिल आया उसने खुद ने ई मित्र पर जाकर अब इसकी पुष्टि कर ली है। 6,414 रुपए की राशि उसको बिजली विभाग को चुकानी है अपने दुकान में बिजली खपत के एवज। बिजली विभाग ने मान लिया है ना 6,000 की राशि चुकानी किसान को, या अब भी कोई नया रास्ता निकालेंगे? बिजली विभाग का जो ऑनलाइन जो के नंबर है उसी पर ये राशि अब आगे शो हो रही है। इसका मतलब बिजली विभाग के जो रिकॉर्ड है उसके अंदर 6,414 रुपए किसान के नाम पर चढ़े हुए हैं। हालांकि इसे प्रिंटिंग मिस्टेक के रूप में भी आगे देखा जा रहा है। जी, लेकिन कपिल देखिए, वो तो ये किसान था, नहीं तो इतना बिल देख के तो किसी को अटैक भी आ जाता, हार्ट अटैक आ जाता। जी बिल्कुल, 3,71,00,000 मतलब लमसम 4 करोड़ रुपए के करीब बिल पहुंच जाता है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी अनहोनी घटना भी किसी के साथ घटित हो सकती है। ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत यहाँ पर सिद्ध होती हुई नजर आती है कि किस तरह से एक इतनी बड़ी लापरवाही की जाती है कि एक जिसे 6,000 रुपए का बिल थमाना था उसे 4.25 करोड़ रुपए की राशि प्रिंट कर बिल हाथ में थमा दिया गया है। अच्छा, बिजली विभाग के अधिकारियों से आपने पूछा, आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कपिल, ये सवाल पूछा आपने कि भाई ये मिसप्रिंट क्या किसानों के या आम लोगों के घरों पर जो बिल जाते हैं उसी में मिसप्रिंट होता है, या जो बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं या सरकारी महकमे के अधिकारी कर्मचारी हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, उनके घर पर भी कभी मिसप्रिंट बिल गया है? देखिए, ये जब मामला पूरी तरह से
सामने आया कि जो वास्तविक राशि है वो 6,414 रुपए है। उसके बाद में हमने कोशिश जरूर की बात करने की, लेकिन अधिकारी से, हमारी जो स्थानीय अधिकारी वहां के, उनसे हमारी बात नहीं हो पाई है। हालांकि हमने देखा है कि आम आदमी जो है वो उसी के पास में इस तरह से मिसप्रिंट होकर बिल पहुंचते हैं। इतिहास गवाह है कि ऐसे पहले भी कई मामले सामने आए जिसमें लाखों रुपए के बिजली के बिल पहुंचे। चलिए, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर दौसा से। दौसा में बिजली विभाग कर्मचारी से मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया है। घटना में बिजली कर्मी को गंभीर चोटें आई हैं। उसका एक हाथ टूट गया है और सिर पर गंभीर चोट आई है। बताया जा रहा है कि कानाराम बैरवा नाम का कर्मचारी मीटर रीडिंग के लिए रेलवे स्टेशन के पास एक उपभोक्ता के घर गया था। रीडिंग के बाद उपभोक्ता ने बिजली कर्मचारी पर रीडिंग और बिल बढ़ाने का आरोप लगाकर बहस करने लगा। उसके बाद उपभोक्ता ने अधिक बिल आने की बात कहकर बिजली कर्मचारी पर हमला बोल दिया। आरोपी ने बिजली कर्मचारी पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। फिलहाल बिजली कर्मचारी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी ओर आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जो आपका जो बिल बना दिया वो बन गया है। कह रहे आपने ज़्यादा बना दिया, वो कर दिया। मैंने आप चेक करवा लो, रीडिंग ये कर सकता हूँ। कर नहीं, मेरा एमडी जानकार, फलाना जानकार, मैं सारे एक्शन जैन इवेंट कुछ नहीं मेरे सामने, मैं मेरे सब आगे वो करते हैं। मैं देखता हूँ, मैं उधर बिलिंग ले रहा था बगल वाले की, वो डंडा लेकर आ गया अंदर से मोटा सा और मेरे सीधा। आशीष मेरे सहयोगी हमारे साथ दौसा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या हुआ, क्या मामला है पूरा? बिल्कुल, ये अभी दोपहर का कुछ आधे घंटे का पूरा घटनाक्रम है। कानाराम बैरवा जो मीटर रीडर था और सरकारी विभाग का कर्मचारी था, तो यहाँ पर स्पॉट बिलिंग के लिए गया था और जैसे ही इसने बिल निकालकर उपभोक्ता को पकड़वाया तो उपभोक्ता अधिक राशि की बात कहकर चौंक गया और उसने बिजली कर्मचारी से बहस करने लगा। उपभोक्ता का कहना था कि केवल 49 यूनिट इसमें निकले हैं, इसके बावजूद भी इतना बिल दिया जा रहा है। और बिजली कर्मचारी का कहना था कि सरकार के जो मापदंड हैं, जो नियम बना रखे हैं, उसी आधार पर यह बिल निकाला गया है। यदि कोई दिक्कत है तो भाई शिकायत करते हैं आप जाकर, इस तरह की हरकत, हमला कर दिया आपने बिजली कर्मचारी पर। बिल्कुल, उसके बाद में वहां पे एक लोहे की रोड पड़ी हुई थी जिसको उठाकर उपभोक्ता ने हमला कर दिया और उसके सिर पर काफी गंभीर चोट आई है। करीब 17 से 18 जो टांके हैं वो सिर पर आए हैं। इसके अलावा एक हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है। क्या कर रही है पूरे मामले में? बिल्कुल, अब जो बिजली निगम के अधिकारी हैं एईएन स्तर के, वो भी कोतवाली थाने में पहुंचे हैं और जो आरोपी उपभोक्ता है उसके खिलाफ राजगारी में बाधा व मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया है। अब पुलिस जो उपभोक्ता जिसने मारपीट की है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। उसके घर पर भी गई थी लेकिन वो उपभोक्ता अब घर पर नहीं मिला है। ऐसे में पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ठीक है, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त की प्रतापगढ़ से। खनन माफिया के हौसले बुलंद। खनन माफिया ने एसडीएम पर जानलेवा हमला कर दिया। एसडीएम पर जेसीबी चढ़ाकर मारने की कोशिश की, जान से मारने की एसडीएम को कोशिश। मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए एसडीएम गए थे और इस हमले में बाल बचे हैं धैर्यवत एसडीएम करतार सिंह। दांतलिया गांव के पास ये अवैध बजरी खनन हो रहा था और एसडीएम यहां पर कार्रवाई के लिए पहुंचे थे। 3 बार जेसीबी चढ़ाने की कोशिश एसडीएम पर की गई। जेसीबी चालक मौके से इसके बाद फरार हो गया। और अब बात टोंक की, जहां पीपलू उपखंड की ग्राम पंचायत लोहरवाड़ा के रामकिशनपुरा गांव में चरागाह भूमि पर अवैध रूप से फसल बोए जाने को लेकर हुए विवाद में 8 लोगों के जख्मी होने का मामला सामने आया है। पीपलू थाना पुलिस के मुताबिक गांव के ही कुछ लोगों ने चारागाह भूमि पर कब्जा कर फसल बोई है। ऐसे में गांव के कुछ लोग मवेशियों की चराई को लेकर हो रही दिक्कत को लेकर चारागाह में अतिक्रमियों को लाहाना देने के लिए गए थे। इसी दौरान दोनों पक्षों में विवाद हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर। रिश्वत कांड मामले में आरोपियों से हुई पूछताछ। एसीबी दफ्तर में आरोपी कुलपति से पूछताछ की गई। कुलपति समेत सभी को एसीबी दफ्तर लाया गया। पूछताछ के बाद एसीबी एडीजी दिनेश एमएन का बयान। वीसी की संलिप्तता के पर्याप्त सबूत हैं एसीबी के पास। एडीजी ने बात कही। भीलवाड़ा कॉलेज मामले में वीसी ने रिश्वत की डिमांड की थी, ये बात भी एडीजी ने बात कही।
साथ ही कहा कि दलाल रणजीत ने भी रिश्वत मांगी थी। यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से अब पूछताछ की जाएगी। प्लस कल जो ट्रैप हुआ है उस बेसिस पे जो एविडेंस एनालिसिस करके कल तीनों की गिरफ्तारी हुई है। तो आज इनसे पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से इनका वो रैकेट चलता था और किस तरह से कॉलेज वालों से संपर्क करते थे और वो कैसे पैसे देते थे, किस किस काम के लिए संपर्क करते थे। प्लस इनके कुछ डायरिया, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कुछ मोबाइल्स मिले हैं। उनके अंदर जो भी मटेरियल है जो इंक्रिमिनेटिंग है उनके बारे में इनसे पूछताछ करते हैं। जयपुर में बदमाशों का आतंक। जीआईटी कॉलेज के पास कुछ बदमाशों ने फायरिंग कर दी। थड़ी संचालक पर इन्होंने हमला कर दिया। 3 बदमाश बताए जा रहे हैं जिन्होंने एक थड़ी संचालक पर हमला किया, फायरिंग की। हमले में थड़ी संचालक बुरी तरह जख्मी। राजधानी जयपुर में बदमाशों का आतंक और एक बार फिर फायरिंग की घटना। जीआईटी कॉलेज के पास फायरिंग की गई। 3 बदमाशों ने हमला किया। थड़ी संचालक इस हमले में घायल। राजधानी जयपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आज दूसरे दिन फायरिंग की घटना सामने आई है। सीतापुरा के जीआईटी कॉलेज के पास एक ठड़ी संचालक के साथ न सिर्फ मारपीट हुई बल्कि ये भी बात सामने आ रही है कि इस दौरान एक आरोपी ने हवाई फायरिंग भी किया। इस वक्त हम मौके पर खड़े हैं और मौके पर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। किस प्रकार की तस्वीरें इस वक्त हैं यहाँ पर। इस ठड़ी संचालक के साथ जो प्रत्यक्षदर्शी उनका कहना है कि 5 से 7 लोग आए और सरियों से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस दौरान एक शख्स ने उस पर फायरिंग भी की। हालांकि इस वक्त पुलिस लगातार तस्दीक करने की कोशिश कर रही है कि वो फायरिंग किस जगह पे हुई, लेकिन ये जो थड़ी संचालक था इस पर जो है वो हमला हुआ है और हमले के बाद घायल होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ घटनाक्रम रहा, किस प्रकार से वारदात हुई है यहाँ पे? ये सबसे ज्यादा यहाँ पर ही 2-3 बार हो चुका है ऐसा लड़ाई। ये आपसे कितनी ज्यादा ही लड़ाई हुई है यहाँ पर ही। अब ये नहीं पता मेरे को कैसे मार भी आए, किस लिए मार भी आए, ये मेरे को बिल्कुल। क्या देखा आपने? आप तो ये बताओ। मेरे को तो यही देखा था, यहाँ पिट रहा था वो बंदा। अच्छा। हाँ, बहुत ज्यादा जोर से मार रहे थे। 7-8 बंदे थे, दाड़ 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 बहुत ज्यादा ही मार रहे थे उसको। हम लोग तो भाग गए यहाँ से डर के मारे। काश उसने फायर छोड़ा था, मैं तो भाग गया। कितने लोग थे? बहुत 7-8 बंदे थे। तो प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि किस प्रकार से उस पर हमला हुआ। ताबड़तोड़ हमले में वो गंभीर रूप से घायल हुआ और उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करा गया है। पुलिस लगातार इस मामले की अब छानबीन जो है वो शुरू कर दी है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर वो बदमाश कौन थे जिसने इस थड़ी संचालक पर हमला किया है। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। एक और बड़ी खबर अलवर से। अलवर में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब से भरी गाड़ी जब्त की है। 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने कार्रवाई की। मामला दर्ज कर आरोपियों से अब पूछताछ की जा रही है। मंदिरा सादा की मिली है जिनको मौके पर जब्त किया गया। प्रकरण दर्ज किया है। 19/54 में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है और इस वाहन मैक्सिको के मालिक के बारे में भी अनुसंधान किया जाएगा। टोंक से बड़ी खबर। 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हत्या मामले में इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। SC/ST कोर्ट ने सुनाया ये फैसला। साल 2018 में एक युवक की हत्या की थी। इन पर आरोप था। एक दोषी की इसमें से मौत भी हो चुकी है और 3 लोगों को आज उम्र कैद की सजा। बड़ी खबर। SC/ST कोर्ट ने सुनाया फैसला। हत्या मामले में ये सजा सुनाई गई। 3 लोगों को उम्र कैद की सजा। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर, दक्षिणी राजस्थान में धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़, बीटीपी पर हिंदू धर्म के अपमान का आरोप, आदिवासियों की पुरातन संस्कृति से छेड़छाड़ का भी आरोप, सोनार माता मंदिर का ध्वज हटाकर बीटीपी का झंडा लगाया गया। बीटीपी के खिलाफ अब लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। वहीं इस मामले में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने डीजीपी भूपेंद्र यादव को खत लिखा है और भारत ट्राइबल पार्टी के द्वारा दक्षिणी राजस्थान में फैलाई जा रही धर्म विरोधी गतिविधि की जानकारी दी है। साथ ही जल्द से जल्द कार्रवाई की भी मांग की है। धार्मिक स्थानों पर, मंदिरों पर लगे हुए ध्वजा को उतारकर ट्राइबल पार्टी का जो झंडा लगा रहे हैं, उसके कारण से उस क्षेत्र में अशांति बढ़ने की पूरी संभावना बन गई। कई संतों ने भी जाकर के राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन भी दिया है। मुझे भी एक पत्र प्राप्त हुआ है और इसलिए मेरी डीजी पुलिस को पत्र के माध्यम से निवेदन किया है कि समय रहते हुए इस सामाजिक विद्वेष को फैलाने वाला जो प्रयत्न कर रहे हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो इस क्षेत्र में कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। बागड़ क्षेत्र में बीटीपी कार्यकर्ताओं की कार्यशैली का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस के बाद अब आदिवासी संत समाज ने एकजुट होकर इसका विरोध जताया है। आदिवासी संत समाज ने बीटीपी कार्यकर्ताओं के हिंदू देवी देवताओं के अपमान और धर्म पताका को नुकसान पहुंचाने का विरोध किया है। आदिवासी समाज के सैकड़ों संतों ने बीटीपी कार्यकर्ताओं पर आदिवासियों से धर्म परिवर्तन करवाने और क्षेत्र में नक्सलवाद फैलाने का आरोप लगाया। संतों का कहना है कि जय जोहार का नारा लगातार बीटीपी कार्यकर्ता देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। संतों ने बैठक के बाद कलेक्ट्रेट जाकर एडीएम को भारतीय ट्राइबल पार्टी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। हमारे गुरु महाराज ने, संत सुरमल दास ने सीताराम मंत्र दिया है और इस सीताराम मंत्र से वो नाराज है, क्या है हमको पता नहीं है, लेकिन ये कुछ धुनी पे जाके हमारा ये भगवा है वो भी उतारने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये सभी धुनीदारों को यहाँ बुलाए, इकट्ठा किया है। उदयपुर संभाग में बीटीपी कार्यकर्ताओं की कार्यशैली का विरोध बढ़ता जा रहा है। जनजाति समाज के कार्यकर्ताओं ने उदयपुर के सलूम्बर मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 30 अगस्त को सलूम्बर नगर की पहाड़ी पर स्थित सोनार माता मंदिर परिसर में बीटीपी के कार्यकर्ताओं ने भगवा धर्म ध्वजा को हटाकर पार्टी का झंडा लगा दिया था। मंदिर के पुजारी, भक्तों एवं पुलिस प्रशासन के साथ हाथापाई का भी विरोध जताया गया। समाज कंटकों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर समस्त जनजाति समाज एवं सरपंच संघ के तत्वावधान में उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जनजाति समाज को, वनवासी समाज को, आदिवासी नहीं चलेगी। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में फिर से ड्रेस बदलने के संकेत। शिक्षा विभाग कवायद कर रहा है फिर से ड्रेस बदलने की। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा ड्रेस चेंज करने की मांग सामने आई है। विभाग अब इसे लेकर कवायद में जुट गया है। प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल आंदोलन जारी है। बीजेपी ने आज उपखंड मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। बीजेपी के प्रदर्शन की ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तस्वीरें जयपुर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर की है, जहां बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोला और ज्ञापन सौंपा। वही बात है जो काली चंद ने कही है, विभिन्न मुद्दों को लेके सरकार तक पहुंचे। बीजेपी के हल्ला बोल की 4 और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें अलवर, चूरू, बीकानेर और झालावाड़ की हैं। यहाँ भी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोला और ज्ञापन सौंपा।
वहीं बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर सरकार संवेदनशील नहीं है, साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। ये देखने को मिला है कि कोविड पेशेंट आने के उपरांत भी 3-3, 4-4 दिन तक उनके परिवारों की जांच की रिपोर्ट नहीं आती, और जब जांच रिपोर्ट आती है कि पूरा परिवार ही संक्रमित था, तब तक अनेकों लोगों को वो संक्रमित करने का काम करते हैं। आज प्रदेश का जिस तरीके से कोरोना का विस्फोट के ऊपर सरकार का कोई अंकुश नहीं है, सरकार के तमाम दावे वाहवाही लूटने वाले दावे, सिर्फ खुद का प्रचारित करने के काम इतने ही कहकर इतिश्री कर चुकी है। और आज राजस्थान के हालात यह है कि ना तो सरकार का कोरोना के ऊपर अंकुश है, ना क्राइम के ऊपर अंकुश है। राजस्थान में जिन दिन दहाड़े बिना किसी डर के, बिना किसी भय के जयपुर की राजधानी के अंदर सरेआम पेट्रोल पंप संचालक को गोली मारकर चले जाए, बीकानेर के अंदर बैरिकेड लगा के पुलिस खड़ी रहे और बैरिकेड तोड़ के अपराधी चले जाए, एक तरीके से कानून व्यवस्था को धत्ता बताते हुए अपने अपराध के मनोबल को ऊंचा करते हुए अपराधी घूम रहे हैं, लेकिन सरकार उनके ऊपर भी अंकुश लगाने में नाकाम रही है। आपने देखा होगा कि प्री बीएसटीसी की एग्जाम जिसके अंदर लगभग 8 से 9 लाख विद्यार्थी बैठे हैं, वो तो प्रदेश की सरकार कराना चाहती है, लेकिन जी और नीट के विरोध में सरकार धरना देने का काम करती है। और आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर सिर्फ हजारों की संख्या के अंदर जो युवा जिनको कई वर्ष बीत चुके एग्जाम दिए हुए, उनका परिणाम भी आ गया, लेकिन इंटरव्यू की आस के अंदर वो थे कि हमारा इंटरव्यू 1-2 महीने के अंदर होगा, लेकिन उसको भी आरपीएससी ने पोस्टपोन किया सिर्फ कोविड के नाम पर। चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको। डीसीपी वेस्ट प्रदीप मोहन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पेट्रोल पंप मालिक हत्याकांड मामले में। फौरी तौर पर पूछताछ की गई, उस पूछताछ के अंदर भी इनके द्वारा इस विनीत गौड़ के बारे में जानकारी दी गई और उसके बाद रात को उससे पूछताछ करने के लिए बुलाया गया। सर कल 5-5.5 लाख रुपए की लूट हुई। अक्सर निखिल जब यहाँ पे बैंक में आता था तो इनका पहले से प्लान बहुत बड़ा होगा, तो कितने केस को लेकर आता था, कितना बड़ा प्लान था इनका लूट के वारदात को लेकर, कितनी लूट की उसको अंजाम दिया था? देखिए कैश तो अमूमन यही रहता था, वास्तविकता तो ये मतलब जितना इनका कैश का कलेक्शन था, ये जो इतना बरामद जितनी वारदात हुई है यही इसके आसपास थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता, इतना ही कैश रहता था। और लेकिन जो विनीत ने इनको लालच दिया, वो उनको लालच दिया कि बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है जिसको कि ये लेके जमा कराने वाले हैं, परंतु उतना बड़ा अमाउंट है और आमतौर पर जितना अमाउंट था उतना ही थोड़ा कुछ ज़्यादा हो सकता है, कम ज़्यादा उसी प्रकार उतना ही कैश अमूमन जमा कराया करते थे। लगातार वारदातें बढ़ रही है, आज भी सांगनेर के अंदर फायरिंग की वारदात हुई है, तो अपराधी का हौसला बुलंद नहीं, आपराधिक घटनाएं घटी है, लेकिन साथ ही उनको बिल्कुल अपराधियों को गिरफ्तार दस्तयाब भी किया जा रहा है। पिछले दिनों जो मुंडिया रामसर के अंदर घटना हुई फायरिंग करने की, उसको भी तुरंत मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और अभी तक कोई इस प्रकार की अनट्रेस वारदात नहीं है। त्वरित गति से कार्रवाई की जा रही, गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके अगेंस्ट पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की थी, जो जिसका एफआईआर नंबर 370 है, उसमें पुलिस ने कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की, अपितु आरोपी के। अब देखिए इसको आप अलग से करें, अभी मैं आपको जानकारी पूरी दे नहीं पाऊंगा। अभी मुख्य रूप से हमने इसी घटना के बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसलिए दूसरे का हो तो आप इसके अलग से बात कर सकते हैं। सर जिस जगह घटना हुई वहाँ पे और भी बैंक बताए जा रहे हैं, तो वहाँ पे सुरक्षा के बैंकों की तरफ से कोई इंतजाम? हाँ, जो एक कॉम्प्लेक्स है ARG कॉम्प्लेक्स, उसमें ग्राउंड फ्लोर पे 3 बैंक है, LIC का ऑफिस है और भी बहुत सारे उसमें कॉमर्शियल ऑफिसेज हैं। तो हमने घटना घटते ही वहाँ देखा तो वहाँ कोई कैमरे वगैरह लगे हुए नहीं थे, किसी प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं, सुरक्षा गार्ड था। जबकि इतनी फाइनेंशियल बैंक्स और कंपनी लेन देन का काम होता है, वहाँ जो बैंक और बैंक के साथ में जो भी मैनेजमेंट है मॉल का, उनको सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। कम से कम CC कैमरा बहुत आवश्यक चीज़ है, वो होने चाहिए थे, वो वहाँ पे नहीं पाए गए। देखिए CC कैमरा और सुरक्षा व्यवस्था, खासतौर से जो प्रेमिसेस की सुरक्षा व्यवस्था है, प्रेमिसेस की सुरक्षा व्यवस्था करना जो मैनेजमेंट है या जो भी उनके प्रबंधक हैं या ओनर हैं या डेवलपर हैं,
उनकी जिम्मेदारी होती है। तो वो निश्चित रूप से हम एक सर्वे करेंगे। इस प्रकार के जितने भी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, सुरक्षा व्यवस्था कम से कम पार्किंग एरिया है, एंट्रेंस है, वहाँ चौकीदार की व्यवस्था करें, सुरक्षा एजेंसी गार्ड लगाएं और खासतौर से एक नियमित रूप से सीसी कैमरा जो है। और बड़ी खबर, एटीएस राजस्थान की बड़ी कार्रवाई, चरस गांजे के साथ विदेशी नागरिक को किया गिरफ्तार। यूक्रेन निवासी डमिटर बोकोवट्स गिरफ्तार। एटीएस ने आरोपी से मादक पदार्थ जब्त किए हैं। आरोपी के पास से चरस और गांजा बरामद किया है। बड़ी खबर, बीजेपी ने कोरोना के दौरान अस्पतालों में मुकम्मल व्यवस्थाओं के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दावों पर सवाल उठाए। पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने कहा है कि मुख्यमंत्री के दावे हास्यास्पद और जनता को गुमराह करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी और निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की भारी कमी है, जिनकी खबरें लगातार मीडिया में भी आ रही हैं। वहां पर न वेंटिलेटर है, न आईसीयू के बेड हैं और न ऑक्सीजन की व्यवस्था है। निजी हॉस्पिटल्स में हम बात करते हैं, चाहे एटर्नल हॉस्पिटल में बात कर लीजिए, चाहे महात्मा गांधी में कर लीजिए, चाहे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल जो हॉस्पिटल है उसमें बात कर लीजिए, हर जगह एक ही जवाब मिलता है कि आईसीयू बेड नहीं है, वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।